क्लोरोफॉर्म का उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, इसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। कीटनाशक बनाने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, इसका उपयोग बहुलक इसका उपयोग बहुलक के निर्माण में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। कितने हो गए? इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। उर्वरक बनाने में किया जाता है। कितने? 5। एक लिख दो। इसका उपयोग आंसू गैस बनाने में किया जाता है। आंसू गैस बनाने में किया जाता है। बस जी, देखो इधर हम पढ़े हैं क्लोरोफॉर्म। दरअसल सही मायनों में जो इसका सामान्य नाम होता है ना, वो होता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब क्या होता है? हेलोजन से बनने वाले जितने भी ये फॉर्म होते हैं, तो CHCl3, CHBr3, CHI3। फ्लोरीन बनाता नहीं है। ये तुम्हारा क्लोरीन से बना है तो ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है। ये ब्रोमीन से बना है तो ये ब्रोमोफॉर्म कहलाता है। ये आयोडीन से बना है तो ये आयोडोफॉर्म कहलाता है। समझ में आ गए? ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये है और ये है। ऊपर वाला कंप्लीट हो गया है क्लोरोफॉर्म, तो क्या हेडिंग होगा फिर? बहुलक चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे जाके। बहुलक क्या होता है? पॉलीथीन वगैरह जितने प्लास्टिक होता है सब बहुलक होता है। प्लास्टिक को बहुलक कहते हैं। आयोडोफॉर्म फॉर्मूला होता है CHI3। स्ट्रक्चर खोलेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। I, इधर भी I है, इधर भी I है, एक और H है। IUPAC नाम होगा तो 1,1,1 पहले कार्बन 1,1,1 ट्राई आइडो क्या? ट्राई आइडो, अरे सारे खत्म चल रही हैं क्या? मैथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि
बनाने की प्रयोगशाला विधि। जब एसीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफार्म प्राप्त होता है। गर्म करते हैं तो आयोडोफार्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। देखो जी, निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है और पहला चरण इसमें ये होता है। पहला चरण ये होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम आयोडीन के साथ पहले गर्म करते हैं तो एक H हट जाता है और उसकी जगह आता है NaOI और एक बार सोडियम आई के साथ चला जाता है NaI। जब 2 सोडियम लिए जाते हैं तो यहाँ 2 से गुणा हो जाती है। आयोडीन तो ऑलरेडी पहले से 2 हैं। तो जी क्या क्या बचा फिर हमारे पास? एक O खर्च हुआ है, एक O बचा है, 2 H बचे हैं। इसका नाम सुन लो, सोडियम O के लिए ना हाइपो शब्द आता है, हाइपो आयोडाइड, और ये सोडियम आयोडाइड होता है, उससे हमें ज़रूरत नहीं। तो जी इतना है और इतना करने के बाद में सेकंड स्टेप आता है इसका कि जो एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO
CH3, ये एसीटोन है और एसीटोन को हम सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ अभिक्रित करते हैं। तो ये ना अभिक्रिया ना ऐसा होती है कि एक H जाएगा, उसकी जगह एक आयोडीन आ जाएगा और H वापस उसकी जगह चला जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। ऐसे ऐसे 3 बार अभिक्रिया होती है तो तीनों H चले जाते हैं, 3 बार I आ जाता है, यानी कि 3 बार I आ जाएगा, 3 बार H हट जाएंगे। यहाँ हो जाएगा CI3 CO CH3 और बाकी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल गया 3 बार। यहाँ तक हो गया। इसका नाम जो है वो नंबरिंग करेंगे, जैसे तो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 1,1,1 और ट्राई आइडो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आ जाएगा और दूसरे नंबर पर जो है वो ओन आ जाएगा, प्रोपेनोन। या अगर साधारण नाम लिखेंगे तो एसीटोन था तो ट्राई आइडो एसीटोन भी कह देते हैं, 3 बार आइडो है, बाकी एसीटोन है ही है, तो ट्राई आइडो एसीटोन भी कह देंगे या ये नाम आ जाता है। अब अगर जो तुम इसका आइडोफार्म का फॉर्मूला देखो तो आइडोफार्म का फॉर्मूले में CHI3 है, यानी कि I3 हमारे आगे यहाँ H की कमी है, H की कमी है तो हम CI3CO CH3 क्रिया पुनः NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। अब इसमें इतना और ये H अलग निकल जाता है, बाकी ये जो है देखो यहाँ से बंद टूटेगा और इसमें ये वाला बंद टूटेगा, तो ये पूरा NaO जो है वो इधर आके जुड़ जाएगा इससे, तो यहाँ बन जाएगा, ये तो अलग हो गया, CHI3 लेकर ये तो अलग हो गया। और देखो यहाँ क्या बचा है CH3CO और O और Na, CH3CO O और Na, क्या नाम हो गया इसका? ये है आइडोफार्म, सोडियम एसीटेट, और ये मिल गया हमें। अब या तो अभिक्रिया को ऐसे रहने दो, और अगर जो ऐसे नहीं रहने देते हैं तो फिर हम इसे एक अभिक्रिया लिख देते हैं इसकी जोड़ जाड़ के से, ठीक है जी। अब जोड़ के जब एक अभिक्रिया लिखेंगे तो हमें ये कैंसिल करना होगा, ये तो है ही नहीं कहीं, ये कैंसिल करना होगा, ये कहाँ से आए, यहाँ से, तो ये 3 बार है तो हम कहेंगे ऊपर वाली अभिक्रिया में 3 से गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा करके ऐसे करेंगे तो ये तो कट जाएगा। अब बाकी जो है ये कट गया, अब ये जो है इसे सीधा सीधा कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करोगे तो देखो सबसे पहले इधर वाले तीर से इधर वाले सारे इधर हो जाएंगे, तीर से उधर वाले उधर हो जाएंगे, बाकी देख लेंगे कितना बचा है, कितना घटा है, कितना कटा है। 3 से इसमें गुणा होगी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर की साइड में NaOH जो है वो कौन सा ये है 7 हो जाएगा। 7 में से ये 3 NaOH क्योंकि इधर की साइड है ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे 4, तो 4 हम थोड़ा बाद में लिखेंगे। मुख्य उत्पाद जो है ना, मुख्य अभिकारक जो है ना वो ये है, इसे पहले लिखेंगे। एसीटोन को 4 NaOH आ गए हैं, ये खत्म हो गया। ये कितने हो गए, ये जो है ये 3 I2 आ गए, इधर का सब खत्म, ये कैंसिल हो गया होगा इससे 3 से गुणा हो गए, ये लिख लिया है हमने। ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये उसमें से घटा ही दिया था। मुख्य उत्पाद जो है वो ये आ गया CHI3 और जी CHI3 के बाद में क्या बचा है, ये कैंसिल हो गया, ये 3 बार NaI हो जाएगा, 3 बार H2O हो जाएगा, CH3COO Na हो जाएगा। अगर किसी को 3 स्टेप याद नहीं रहते तो डायरेक्ट ये याद रख लो, और ये सिंपल तरीके से हल करना है। इसमें एक एक करके इसकी हिंदी लिखी जाएगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को नंबर 1 में लिख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयोडीन के साथ अभिक्रित करते हैं तो सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है, नंबर इसमें लिखेंगे।
कि एसीटोन की क्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से कराने पर ये बनता है। और तीसरे में लिख देंगे किसके, इसका ये पूरा नाम लिखेंगे, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर आयोडोफार्म प्राप्त होता है। तीसरी लाइन में और सारा उतार लेंगे। दूसरे वाले का एसीटोन, यार फिर दोबारा सुन लो, ये मुझे ऐसा लगता है सबने उल्टी सीधी परिभाषा लिखी होगी। देखो ऐसे मैच कर लेना अपनी परिभाषा जो तुमने लिखी है, मैं लिखता तो फिर वो घना घना हो जाता। देखो नंबर 1 में ऐसे लिखा था ना हमने, जो उसकी अभी परिभाषा लिखी थी उसमें लिखा था इसके निम्नलिखित चरण हैं, और वो चरण ये हैं 1 2 3। तो नंबर 1 में लिख रहे हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयोडीन के साथ अभिकृत करते हैं तो सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है। ये एक अभिक्रिया हो गई कि इसमें से H हटा होगा, I आ गया होगा, फिर एक I जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है, 2 बन गए, बाकी H और O बचे, उन्होंने जल बना दिया, बैलेंस कर ली 2 से गुणा करके। अब देखो इधर दूसरे में आ जाता है जो मुख्य अभिकारक है हमारे पास, जिसकी वजह से आयोडोफार्म बन रहा है, वो एसीटोन है। और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें कि इसकी जगह हम एथिल अल्कोहल लेते ना तो भी बन जाता। देखो क्लोरोफार्म बनाने की और आयोडोफार्म बनाने की 2 विधि होती है, या तो एथिल अल्कोहल से बना लो या एसीटोन से बना लो। यहाँ अगर हम एथिल अल्कोहल से बनाते ना तो उसके एक स्टेप बढ़ जाता है, वो 4 स्टेप में जाता है, जैसे कल क्लोरोफार्म गया है और आज आयोडोफार्म है। आयोडोफार्म जो है ये अगर जो एसीटोन से बनाएंगे तो ये 3 स्टेप में चला जाता है, तो ये एक स्टेप कम हो जाता है, तो इसलिए हमने एसीटोन से बनाया है। नाम सुन लो, एसीटोन। एसीटोन, जब एसीटोन को सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ अभिकृत करते हैं तो चाहे तो ये वाला नाम लिख दो या ये लिख दो, ये बनता है जो भी है ये ट्राईआयोडो एसीटोन या 1,1 ट्राईआयोडो प्रोपेन 1,2-ओन, ये बनता है। एक्स्ट्रा उत्पाद बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। थर्ड में लिखोगे कि ट्राईआयोडो एसीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर, या गर्म करने लिख देना, गर्म करने पर आयोडोफार्म बनता है। बस ये 3 स्टेप लिखने थे, और बाकी हमने क्या किया, 3 से गुणा करके इधर वाले जो हैं वो इधर लिख दिए, इधर वाले इधर लिख दिए। 3 से गुणा करने पर ये 6 हो जाएगा, तो 6 में से 3 तो ये कम हो जाएंगे, तो 3 बचेंगे, एक ये जुड़ जाएगा इधर की साइड, तो 4 ये आ जाएंगे, 3 आयोडीन आ गए, बाकी ये इससे कट जाएगा, इधर का ये इधर लिख दिया, जल भी लिख दिया, और ये बचेगा, ये इससे कट जाएगा। काट के दिखाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कटेंगे, जो बचेगा वो हमने लिख दिया। अब बात आ जाती है इसके रासायनिक गुणों की। तो अपचयन करने पर सिल्वर से क्रिया, जो क्लोरोफार्म में थे ना, अपचयन करने पर मैथेन बन जाता है, सिल्वर से क्रिया करने पर एसिटिलीन बन जाता है। उसके इसके गुण सेम है, लेकिन ये विषैला नहीं होता है, मतलब ये फास्जिन गैस वगैरह नहीं बनाता है, ये नॉर्मल विलायक ही रहता है। तो संरक्षण अलग है, बाकी इसके जितने भी रासायनिक गुण क्लोरोफार्म के आयोडोफार्म के लोग सेम ही है। दोबारा करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ Cl है उसकी जगह I कर देंगे बस, जिसने कल समझा था, जिन्हें कल पता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जी इसके बाद नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर विद्वान कहते हैं कि ये तो आना ही आना है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। देखो बेटा जरा, हेडिंग है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। देखो DDT, ये DDT वही होता है जो खेतों में या पेड़ों पर जो छिड़काव करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं ना, DDT का छिड़काव कर रहे हैं। अब तो इस पर थोड़ा बैन वैन लगा दिया गया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है ये, तो अब दूसरे केमिकल आ गए। लेकिन फिलहाल पहले मोस्टली हर कोई अपने खेतों में या पेड़ पौधों पर कभी कुछ कीटाणु वगैरह लग जाते थे तो DDT का छिड़काव करते थे। तो नॉर्मली तुम्हारे जो घर में बड़े होंगे उनसे पूछोगे ना तो वो DDT नहीं जानते होंगे, वो DT के नाम से जानते होंगे। वो 2 बार D नहीं बोलते, वो एक ही बार D बोलते हैं कि DT छिड़क दो इस पर, ठीक है ना। तो DT जो होता है वो यही होता है। पहले ना
ये नगर पालिका की ओर से भी या पंचायत की ओर से भी इस घरों में स्प्रे किए जाते थे मच्छर उच्छर मारने के लिए, जब कोई मलेरिया वगैरह कोई ऐसी संक्रमण बीमारी चलती थी तो वही डीटी का छिड़काव किया जाता था। तो ये वही डीटी है, हेडिंग डालेंगे और सब बनाने की विधि लिखेंगे। जब हेडिंग डालो ना तो एक लाइन छोड़ देना IUPAC नाम लिखने के लिए, उसके बाद लिखेंगे। अरे अवतार भी ले करो कभी, जब सारी क्लास शांत होवे ना, जब सारी क्लास शांत होवे सुन ले करो इधर, जब सारी क्लास शांत होता है ना, अबे बोलते ही है। हाँ तो इससे भी क्यों कह रहे हो यार क्लास में बैठ के? हाँ तो इससे भी क्यों कह रहे हो क्लास में बैठ के? जब इससे कहना तो बाहर जाके कहो, और मुझे तुम दोनों से परेशानी होती है। फिर तुम दोनों भिनभिनाते रहते हो, या तो दोनों अलग बैठे करो या बैठे ही मत करे करो। और अगर जो आपके मैंने भिनवाया तो देख लिया ना तो फिर सही कर दूंगा मैं। यार एक बार है, तुम्हें लग रहा है तुम क्या लग रहा कि मैं इधर मतलब पढ़ाई करना आते हैं, क्या करना आते हैं यार? एक्स्ट्रा कितनी भी जवाब दिलवा लो, बस पढ़ाई मत करवाओ, कुछ भी करवा लो बाकी। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, देखते रहिए जरा, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। को नाम बताएगा इसका क्या है? क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं ये, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। इसका H जो वो हमने ऐसे निकाल के दिखा दिया है। अब होता क्या है, CCl3 CHO, क्या नाम होता है? देखा आपसे पहले कहीं? कहीं देखा आपसे पहले ये? क्लोरोफॉर्म जब बनाया था हमने, उससे जस्ट एक स्टेप पहले क्लोरल बनाया था, तो ये क्लोरल है। परिभाषा ये है कि जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अब बनता क्या है? ये क्लोरल है, लेकिन हम इसे ना उल्टा करके लिखेंगे। इसमें ना O ऐसे लिखेंगे, CH के साथ में CCl3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। O डबल बंद के साथ खुलेगा। अब ये होता क्या है? ये होता है, ये ऑक्सीजन जो वो जल के इसके H के अणु के साथ जल बन के निकल जाता है, एक बंद इससे जुड़ेगा, एक इससे, ये सीधा ऐसे जुड़ जाता है, Cl और जी और जल का अणु अलग निकल गया, ये बंद इससे और ये इससे ऐसे जुड़ गया, ये होता है DDT। अब DDT ना लिख के, ये DDT क्यों कह रहे हैं इसे? तो एक बेंजीन जो होता है ना फेनिल कहलाता है, ठीक है ना जी, ये भी फेनिल कहलाता है। तो 2 तो फेनिल है इसमें, डाईफेनिल। अब फेनिल से पहले क्लोरो भी हैं, तो जी ऐसा लिखा जाता है डाई क्लोरो। अब इन दोनों का हो गया, इसका लिख देंगे डाईफेनिल, और ये 3 बार क्लोरो है, ट्राई क्लोरो, और 1 और 2 कार्बन के लिए एथेन, इसलिए इसे DDT कहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है अब लिख करते हैं हम इसका IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण में नंबरिंग करेंगे ऐसे कि नंबरिंग जैसे 1 2 क्रियात्मक समूह की ओर से। अब ऐसा समझना कि कार्बन से जैसे हम यहाँ Cl लगा देते थे,
ये ऐसे ही कोई क्रियात्मक समूह लगे हैं और ये पूरा क्रियात्मक समूह है, ठीक है, पूरा क्रियात्मक समूह है। तो ये दूसरे नंबर पे जो है ये क्रियात्मक समूह आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये क्रियात्मक समूह है, कोमा दूसरे नंबर पर ये क्रियात्मक समूह है। अब दो क्रियात्मक समूह हैं, दो क्रियात्मक समूह में क्या नाम आएगा? क्लोरोफेनिल और क्लोरोफेनिल। तो डाई क्लोरोफेनिल। अब जो क्लोरो है वो लगा कहाँ है? ये पैरा पोजीशन पर लगा है, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं पैरा कोमा पैरा डैश, एक पैरा इसके लिए एक पैरा इसके लिए, पैरा पैरा डैश क्लोरोफेनिल। अब समस्या ये है कि अगर किसी भी यौगिक के नाम में डाई ट्राई ऑलरेडी पहले से ही आ रहा है, इसमें डाई ट्राई ऑलरेडी पहले से आने वाला है, या इसमें अंदर डाई फेनिल ऑलरेडी पहले से आने वाला है, तो अब हम इसके लिए डाई ने लगा के ना विष लगाते हैं, तो यहाँ 2 और 2 जो है वो विष आएगा, 2,2 पर विष, और क्या है? पैरा पैरा क्लोरोफेनिल, क्लोरोफेनिल। अब इसकी बात कर लो, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एथेन। ये इतना टेढ़ा सा नाम होता है तुम्हारा, ये आईयूपीएसी नाम है। एक नंबर में आईयूपीएसी नाम भी पूछ लेते हैं कि डीडीटी का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो जो सही मायनों में कार्बन है वो ये सिर्फ ये 2 ही हैं। इन 2 कार्बन से, पहले कार्बन से 3 बार क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरे कार्बन से 2 बार फेनिल लगा हुआ है, लेकिन फेनिल ना होकर ना क्लोरोफेनिल है। अब क्लोरोफेनिल है ऑलरेडी पहले से डाई ट्राई का पहले से ये लगा हुआ, तो इसमें 2,2 विष लगाते हैं, 2,2 विष पैरा पैरा क्लोरोफेनिल और 1,1 ट्राई क्लोरो एथेन। ये आईयूपीएसी नाम है, ये साधारण नाम है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और नीचे लिख देंगे इसके कीटनाशक, कीटनाशक। अब परिभाषा सुनो, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो DDT प्राप्त होता है, जो कि एक कीटनाशक है। और फिर उसके बाद ये लिख देंगे, लिखो इसमें, जब हेरिंग तो उतार लिया होगा ना, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन प्राप्त होता है, जो कि एक कीटनाशक है। इसमें लिखेंगे जब बेंजीन को, ये है इसमें हेडिंग में बेंजीन हेक्साक्लोराइड में, जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है।
तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। देखो एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती है, कभी टेस्ट भी लेते हैं कुछ भी लेते हैं, सबसे ज़्यादा गलती वाला क्षेत्र जो होता है ना वो ये होता है, तुम लोग भूल जाते हो कि ये बंद टूट के ही लगे हैं, मतलब बेंजीन ऐसे रहता है और यहाँ बंद भी बना देते हैं, समझ गए। तो ये ध्यान में रखना है कि बंद टूटे हैं तभी जाके हर बंद पर एक Cl जुड़ता है। बेंजीन था ये, हमने गोल गोल नहीं दिखाया है, बंद अलग अलग दिखाए ताकि बंद टूटते हुए दिखाई दें। ये वाला बंद टूटता है उसकी जगह 2 Cl आ जाएंगे, ये वाला बंद टूटेगा 2 Cl, ये बंद टूटेगा 2 Cl। तो यहाँ वाले में बंद नहीं होते हैं, वरना यहाँ भी बंद बनाते हैं और यहाँ भी बंद बनाते हैं। तो 6 बार क्लोरीन लग जाता है, 6 से गुणा हो जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं इसे, गैमेक्सिन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन होते हैं। नॉर्मली बेंजीन की अभिक्रियाएं जो होती है ना वो यहाँ से H हट जाता है, उसकी जगह कुछ ना कुछ जुड़ता है, अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन इसमें H नहीं हटे हैं, H 6 के 6 ही हैं, क्लोरीन आकर वो जुड़ गए, बंद टूटे हैं। तो लिंडेन भी कहते हैं। और 1 2 3 4 5 नंबरिंग करेंगे 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, 6 बार क्लोरो है, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसका IUPAC नाम होता है, उतार लेंगे। ये सिंपल अभिक्रिया है लेकिन गलती ज़्यादा होती है इसमें, 2 नंबर में अभिक्रिया आती है।